दोस्तों आपका लेक्चर नंबर 6 है बीएससी 5th सेमेस्टर मैथमेटिक्स। आपका जो चैप्टर है वो है अलजेब्रा ऑफ ए टेंसर। जो आपका बुक है उसका नाम है डीजी टेंसर, जिसको हम जानते हैं डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस के नाम से। इसमें आपका जो आज का पहला हेडिंग है उसको हम देखेंगे कंट्रैक्शन ऑफ टेंसर क्या होता है, इसको समझेंगे, इस पर एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। इसके बाद आपका जो देखेंगे वो है आपका प्रोडक्ट ऑफ टेंसर। उसमें आपका पहला जो हेडिंग होगा वो आपका इनर प्रोडक्ट होगा और आपका जो दूसरा है वो आपका होगा आउटर प्रोडक्ट। आइए सबसे पहले हम समझते हैं आपका कंट्रैक्शन ऑफ टेंसर क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा डिफिनेशन लिखा हुआ है और डिफिनेशन का मतलब ये है कि जैसे कि आपको कंट्रैक्शन ऑफ टेंसर करना है तो आपको वन सुपर स्क्रिप्ट को वन सब स्क्रिप्ट के इक्वल करना पड़ेगा। तो वही जो आपका प्रोसेस होगा उसी को कहते हैं हम कंट्रैक्शन। डिफिनेशन आप यहाँ से देख लीजिए कि इन अ टेंसर इफ बी पुट वन सुपर स्क्रिप्ट एंड वन सब स्क्रिप्ट इक्वल, यदि हम क्या कर दें टेंसर में एक सुपर स्क्रिप्ट को एक सब स्क्रिप्ट के बराबर कर दें तो आपका जो प्रोसेस होगा इज कॉल्ड, उसको हम कहेंगे कंट्रैक्शन ऑफ टेंसर। कंट्रैक्शन ऑफ टेंसर कहेंगे। देखिए इफ बी कंट्रैक्ट वन टाइम्स, यदि हम वन टाइम्स कंट्रैक्ट कर रहे हैं टेंसर में तो आपका जो रिजल्टेंट टेंसर आएगा वो प्रीवियस टेंसर से उसका जो रैंक आएगा वो 2 लेस देन आएगा। जैसे आपका प्रीवियस रैंक 3 होगा तो आपका 2 उससे कम आएगा, दैट मीन्स 1 आएगा रिजल्टेंट में। अगर आपका प्रीवियस 5 है तो आपका लेस देन 2, दैट मीन्स आपका रैंक 3 आएगा। आइए हम यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे आपके पास ए बार आई जे के है तो ये आपका ए अल्फा बीटा गामा में होगा। अगर अल्फा बीटा ऊपर है तो ये आपका नीचे आएगा, गामा नीचे है तो आपका ऊपर जाएगा। बाकी आई और जे जैसे ऊपर है ऐसे सेम रहेगा, के भी जैसे नीचे है आपका नीचे ही रहेगा। तो अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स अल्फा, डेल एक्स बार जे अपॉन डेल एक्स बीटा, डेल एक्स गामा अपॉन डेल एक्स बार के। अब ये कैसे होता है इसको आपको पिछले लेक्चर में बताया गया है, इसको आप वहां से भी देख सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे आपका टाइप ऑफ टेंसर। टाइप ऑफ टेंसर क्या होता है, आर कामा एस के फॉर्म में लिखा जाता है। आर क्या कहलाता है, वेयर आर इज द नंबर ऑफ सुपर स्क्रिप्ट एंड एस नंबर ऑफ सब स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे देखिए आपका सुपर स्क्रिप्ट यहाँ पे 2 टाइम्स आया है आई एंड जे, तो 1 + 1 2 हो गया और आपका के 1 टाइम से मतलब 2, 1 आपका टाइप ऑफ टेंसर हो जाएगा और 2 + 1 को आप ऐड कर दोगे तो आपके पास आएगा 3। यही आपका 3 क्या कहलाएगा, रैंक ऑफ द टेंसर कहलाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे हम एक सुपर स्क्रिप्ट को एक सब स्क्रिप्ट के इक्वल यहाँ पे हम पुट करेंगे। तब देखिए आपके पास क्या आएगा, जब हम आई को के इक्वल टू पुट कर देंगे तो आपका देखिए सेम हो जाएगा। तो बचेगा क्या, ए बार जे बचेगा और अगर ए बार जे है तो उसके लिए हम ए बीटा लेंगे और आपका आएगा डेल एक्स बार जे अपॉन में डेल एक्स बीटा। अब यहाँ पे देखिए हम टाइप ऑफ टेंसर जब लिखेंगे तो आपका देखिए यहाँ पे क्या है, सुपर स्क्रिप्ट 1 टाइम से सब स्क्रिप्ट कुछ नहीं है, दैट मीन्स 0 है। तो 1, 0 आपका क्या हो जाएगा, टाइप ऑफ टेंसर हो जाएगा। अगर आपका टाइप ऑफ टेंसर 1, 0 है तो 1 + 0 कितना होगा, 1 के बराबर होगा। तो आपका जो रैंक ऑफ द टेंसर आएगा वो आपका 1 के बराबर होगा। तो देखिए आपका जो प्रीवियस रैंक है वो आपका 3 है और जो आपका रिजल्टेंट रैंक आया वो आपका 1 है। तो दोनों में डिफरेंस कितने का है, 2 का है। और मैंने आपको डिफिनीशन में यही तो बताया था कि जब आप कंट्रैक्शन में एक सुपर स्क्रिप्ट को एक सब स्क्रिप्ट के इक्वल रखेंगे तो वही प्रोसेस हमारा कंट्रैक्शन कहलाता है। और जब आप 1 टाइम्स ऐसा चेंज करते हो तो आपका जो प्रीवियस रैंक होगा और उससे जो रिजल्टेंट रैंक आएगा वो लेस देन 2 आएगा। जैसे प्रीवियस आपके पास 3 है तो इसके बाद आपका रिजल्टेंट 1 आएगा। अगर यही 5 होता तो यहाँ पे 3 आता। तो ये हो गया आपका कंट्रैक्शन ऑफ टेंसर। अब हम बात कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ टेंसर में, जिसमें हम सबसे पहला सीखेंगे इनर प्रोडक्ट ऑफ 2 टेंसर और आपका जो दूसरा हेडिंग होगा वो होगा आउटर प्रोडक्ट ऑफ 2 टेंसर। चलिए हेडिंग को नोट करिए। पहला हेडिंग आप नोट कीजिए स्टार बना के, प्रोडक्ट ऑफ 2 टेंसर। फिर उसमें आपका जो पहला हेडिंग होगा वो आपका होगा इनर प्रोडक्ट ऑफ 2 टेंसर। आइए सबसे पहले हम समझते हैं इनर प्रोडक्ट ऑफ 2 टेंसर क्या होता है और उसका एग्जाम्पल कैसे सॉल्व किया जाता है।
यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू टेंसर, पहला हेडिंग है आपका है इनर प्रोडक्ट ऑफ टू टेंसर। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा डिफिनीशन है कि फॉलोड बाय कंट्रैक्शन इट मींस द रैंक ऑफ प्रोडक्ट टेंसर इज लेस देन द समेशन ऑफ रैंक ऑफ बोथ टेंसर। इसका क्या मतलब है कि आप जैसे एग्जाम्पल ले रहे हो, मान के चलिए कि आपके पास ये पहला एग्जाम्पल, ये दूसरा, दोनों को ऐड कर दीजिए, इसका रैंक 3+2 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो अगर आपका इनर प्रोडक्ट है तो आपका जो रिजल्टेंट रैंक आएगा वो इससे 4 टाइम्स कम आएगा। जैसे 3 2 कितना हो गया, 3+2 5, और यहाँ पे आया कितना है, 1 आया है, तो डिफरेंस कितने का है, 4 का। तो यही आपका होता है इनर प्रोडक्ट। फिर से डिफिनेशन पढ़ लीजिए, फॉलोड बाय कंट्रैक्शन इट मींस कि द रैंक ऑफ द प्रोडक्ट टेंसर, इन दोनों का जो प्रोडक्ट टेंसर का रैंक आएगा, इज लेस देन द समेशन ऑफ रैंक ऑफ बोथ टेंसर, इससे लेस देन आएगा, जो कि आपके पास यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू आपको दिखाया गया है। इसको आप देख लीजिए, इसको आप समझ लीजिए। जैसे आपका पहला है ए बार आई जे के, ये होगा ए अल्फा बीटा गामा, डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स अल्फा, डेल एक्स बार जे अपॉन डेल एक्स बीटा, डेल एक्स गामा अपॉन डेल एक्स बार के। अब यहाँ पे देखिए जो आपका 2, 1 है, ये आपका टाइप ऑफ टेंसर है। टाइप ऑफ टेंसर कैसे लिखा जाता है, नंबर ऑफ सुपरस्क्रिप्ट कामा नंबर ऑफ सबस्क्रिप्ट। तो नंबर ऑफ सुपरस्क्रिप्ट यहाँ पे 2 यूज हुए हैं तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे सबस्क्रिप्ट आपका 1 है तो आपका 2, 1 हो जाएगा टाइप ऑफ टेंसर। दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका रैंक ऑफ टेंसर, रैंक इज इक्वल टू आपका 3 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका है बी बार के जे इज इक्वल टू बी अल्फा, यहाँ पे क्या होगा, गामा और बीटा होगा, डेल एक्स बार के अपॉन डेल एक्स गामा, डेल एक्स बीटा अपॉन डेल एक्स बार जे। टाइप ऑफ टेंसर कैसे लिखा जाएगा, नंबर ऑफ सुपरस्क्रिप्ट यहाँ पे देखिए 1 है, नंबर ऑफ सबस्क्रिप्ट क्या है, 1 है, तो 1, 1 टाइप ऑफ टेंसर कहलाएगा, और इसका 1+1 कितना होगा, 2 होता है, तो रैंक ऑफ द टेंसर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपका जो नेक्स्ट हेडिंग है आज का, वो आपका है आउटर प्रोडक्ट ऑफ टू टेंसर। तो आउटर प्रोडक्ट ऑफ टू टेंसर में क्या होता है कि आउटर प्रोडक्ट ऑफ टू टेंसर इज अ टेंसर हुज रैंक इज द सम ऑफ रैंक ऑफ बोथ टेंसर। देखिए जैसे हम यहाँ पे 2 टेंसर को लेंगे, दोनों को आपका जो प्रोडक्ट आएगा, इसका जो आपका रैंक आएगा, दोनों को सम करेंगे तो यहाँ पे इसका रैंक आया है 3, इसका रैंक आया है 2, दोनों को ऐड करेंगे तो आपका रैंक आएगा 5, और जो आपका रिजल्टेंट आएगा रैंक वो भी आपका 5 ही मिलेगा। इसका प्रोडक्ट का रैंक और इसका रिजल्टेंट का रैंक दोनों आपस में इक्वल आएंगे, इसी को कहते हैं हम आउटर प्रोडक्ट ऑफ टू टेंसर। डिफिनेशन लिखा हुआ है बहुत ही सिंपल वे में कि आउटर प्रोडक्ट ऑफ टू टेंसर इज अ टेंसर हुज रैंक इज द सम ऑफ रैंक ऑफ बोथ टेंसर। सेम एग्जांपल लिया हुआ है ऊपर जैसा, बस यहाँ पे के और जे के प्लेस पे एल एम आया है। बस दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, इसमें कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा। यहाँ पे देखिए आपका 1, 2 और 3, 1+1+1, 3 यहाँ पे क्या यूज हुआ है, सुपर स्क्रिप्ट, और 1 और +1 2 क्या यूज हुआ है यहाँ पे सब स्क्रिप्ट। तो 3, 2 आपका टाइप ऑफ टेंसर हो जाएगा, और दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका रैंक ऑफ द टेंसर आ जाएगा, जो कि होगा रिजल्टेंट वाला रैंक। तो आपका ये 5 आया है, और प्रीवियस का दोनों का प्रोडक्ट भी 5 आया है, दोनों सेम आया, मतलब ये आपका आउटर प्रोडक्ट ऑफ टू टेंसर हो गया है। इनर प्रोडक्ट ऑफ टू टेंसर आपका कंट्रैक्शन जैसा होता है, बट कंट्रैक्शन में आपका लेस देन 2 आता है, जबकि इनर प्रोडक्ट में आपका लेस देन 4 आएगा। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। इसके बाद आपको इस पर बेस्ड जो आपके जो क्वेश्चंस होंगे इसको आपको सॉल्व कराया जाएगा, और इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम पढ़ेंगे सिमेट्रिसिटी ऑफ टेंसर, जिसमें आपका होता है सिमेट्रिक टेंसर फॉर कंट्रावेरिएंट, कोवेरिएंट, फिर आपका होता है एंटी सिमेट्रिक टेंसर, वो भी आपका होता है कंट्रावेरिएंट कोवेरिएंट दोनों में होगा, जो कि इसके बाद का लेक्चर है, उसको हम उस लेक्चर में बात करेंगे। तो आज का लेक्चर आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।